रक्षक बना भक्षक। सारा सामान बिखरा हुआ है। उफ, कमरे की हालत देखो। ये बच्चे भी कब बड़े होंगे। अरे बेड की हालत तो देखो। करिश्मा लगातार बड़बड़ा रही थी। वरुण, जब तुमने बच्चों में आदत नहीं डाली काम करने की तो अब कहने से क्या फ़ायदा। और देखो, आज संडे है, प्लीज़ रहने दो। सामान बिखरा हुआ है तो बिखरे रहने दो बच्चों के कमरे का। तुम एक तरफ परेशान होती हो तो दूसरी ओर उनके कमरे के सामान को समेट भी देती हो। फिर वह कैसे सीखेंगे। कोई नई बात नहीं थी। अक्सर संडे को ही सारा परिवार मिलकर सुबह का नाश्ता करता था। दूसरे दिनों में तो करिश्मा अपने ऑफिस, वरुण अपने ऑफिस और दोनों बच्चे अपने स्कूल। करिश्मा और वरुण की अपनी मर्जी से शादी हुई थी। दोनों ही बहुत समझदार थे, पर घर गृहस्थी के 12 वर्षों में जबकि अब थोड़ा सुकून आना था, करिश्मा को लगता था कहाँ कोई गलती हो गई जो आज, जबकि बेटा 11 साल का है, बेटी 10 साल की, फिर भी उसे उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। शायद ये उसके लाड़ प्यार का ही परिणाम है, क्योंकि वरुण हमेशा ही जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कहते देखा मेरे बच्चे हैं, मुझ पर गए हैं, कह के करिश्मा को चिढ़ाते थे। और जब यही बच्चे कोई गलती करते तो सारा ठीकरा करिश्मा के सिर पर फूटता। खैर, करिश्मा का बेटा दक्ष और बेटी राधिका पढ़ने लिखने में अच्छे थे, समझदार थे, लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, पर सिवाय पढ़ाई के उन्हें कुछ और नहीं सूझता था। इस कारण दोनों अंतर्मुखी किस्म के हो गए। ये ही चिंता करिश्मा को खाए जाती थी कि आज के समय में तेज़ तर्रार बच्चों का ज़माना है, पर क्या किया जा सकता है। करिश्मा को लगता था कि बच्चों के होने के बाद काश वह नौकरी ना करती तो ठीक होता। वह अपने बच्चों को ज़्यादा समय दे पाती। बच्चे शुरू से ही डे केयर सेंटर में न छोड़ती तो शायद आज ये हाल ना होते। पर उस समय के हालात ही कुछ ऐसे थे कि उसे लिमिटेड फर्म में अच्छी तनख्वाह मिलती थी, पर वरुण उस समय जिस कंपनी में काम कर रहे थे वह बहुत कम तनख्वाह देती थी। खैर, शुरू में जैसे तैसे घर गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी। इसी बीच घर परिवार, ऑफिस, बच्चे, डे केयर सेंटर की दौड़ भाग में वक्त का पहिया कैसे चला गया। और 12 साल के बाद अब करिश्मा को लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। जो हुआ सो हुआ। अब बढ़ते हुए बच्चों को सेंटर में छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि राधिका बहुत गुमसुम दिखती थी, जैसे वहाँ कोई। उफ, कितना भयानक सा एहसास उसके जहन में आया था। और उसी रात खाना खाने के बाद करिश्मा ने वरुण को कहा, सुनो, इन दिनों राधिका कितनी चुपचाप दिखती है। 3 बजे से 7 बजे तक डे केयर सेंटर में रहकर हमारे बच्चे कहीं। वरुण, तुम भी करिश्मा, अरे ये बच्चे बचपन से ही वहाँ जाते हैं, और हमारे बच्चे ही नहीं, बहुत से लोगों के बच्चे वहाँ पर होते हैं, और इतने सालों बाद तुम। अभी वरुण की बात पूरी नहीं हुई थी कि करिश्मा ने कहना शुरू कर दिया, वरुण, राधिका हमेशा से चुपचाप नहीं रहती थी, इन दिनों वह ज़्यादा चुपचाप रहती है। दक्ष तो पहले भी कम बात करता है, इसलिए कह रही हूँ वरुण। करिश्मा, तुम प्यार से राधिका से कहोगी तो वह ज़रूर बताएगी कि वह स्कूल से या डे केयर से कहाँ से परेशान है। ठीक है, अब सो जाओ, कल फिर ऑफिस। करिश्मा, कल फ्राइडे है, मैं छुट्टी ले रही हूँ, बच्चों के भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, फिर सेकंड सैटरडे उनकी भी छुट्टी है, ये 3 दिन मैं बच्चों के साथ ही रहूँगी। और सुनो, मैं बच्चों के कमरे में राधिका के साथ सोने जा रही हूँ। वरुण मन ही मन सोच रहा था कि जो कर रही है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। रात को ही राधिका और दक्ष खुश हो गए कि कल स्कूल और डे केयर सेंटर नहीं जाना, और 3 दिन मम्मी घर में, फिर तो डे केयर में काम करने वाले भैया से पाला नहीं पड़ेगा। उसी रात को राधिका को जब करिश्मा ने प्यार से गोद में बिठाया तो राधिका कहने लगी, मम्मा, वो जो भैया हैं ना डे केयर वाले, वह मुझे अच्छे नहीं लगते। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, वो बहुत गंदे हैं। वह दक्ष भैया को भी अच्छे नहीं लगते। राधिका की बात सुनकर करिश्मा को कुछ कुछ समझ आ रहा था। तब प्यार से दक्ष के बालों पर हाथ फेरते हुए करिश्मा ने कहा, दक्ष बेटा, ये राधिका क्या कह रही है, और ये कौन है भैया जो पहले तो वहाँ नहीं रहते थे। तब दक्ष के चेहरे के रंग को देखकर करिश्मा को लगा कि सचमुच बहुत कुछ गलत हो रहा है। दक्ष बोला, मम्मा, वह अंकित भैया हैं, वह केयर सेंटर में अभी 2 हफ्तों से काम करने आए हैं। पहले तो वहाँ मीना आंटी काम करती थी, पर अभी कुछ दिनों से वो गांव गई हुई हैं। करिश्मा ने कहा,
वह भैया तुम्हें मारते हैं, तुम्हें डांटते हैं या फिर? करिश्मा चुप हो गई। तब दक्ष ने कहा, मम्मा वह डांटते नहीं, बल्कि जब सेंटर में जो आंटी कुछ देर के लिए बाहर जाती हैं तब भैया अपने मोबाइल पर गंदा सा कुछ दिखाते हैं छोटे बच्चों को। कल जब राधिका के आगे इन्होंने मोबाइल किया हुआ था तब मैंने भी देखा था मम्मा, बहुत ख़राब है वह अंकित भैया। वह जब भी सेंटर में आते हैं किसी न किसी बच्चे के आगे मोबाइल में गंदा प्रोग्राम दिखाते हैं। मैं ही वहाँ सबसे बड़ा हूँ, बाकी बच्चे छोटे हैं, वह कुछ नहीं समझते मम्मा। मुझे एक दिन स्कूल में बताया था चिल्ड्रन अब्यूजमेंट के बारे में, गुड टच और बैड टच के बारे में। अंकित भैया जब भी सेंटर में आते हैं तो कोई भी सामान लेकर वह सेंटर में ज़रूर रुकते हैं, और जब भी सेंटर की आंटी इधर उधर होती हैं तो वह अपने मोबाइल में बहुत गंदा गंदा देखते हैं और छोटे बच्चों को भी दिखाते हैं। करिश्मा ये सारी बातें सुन रही थी और उसके पाँव के तले की ज़मीन मानो खिसक रही थी। वह पसीने पसीने हो रही थी। उसने दोनों बच्चों को अपने गले लगा लिया और कहा, अब अंकित भैया से डरने की ज़रूरत नहीं है बेटे, मैं और तुम्हारे पापा जल्दी ही कुछ करते हैं। और करिश्मा वरुण को आवाज़ देती है। वरुण वरुण को भी नींद नहीं आई हुई थी। वह दौड़ते हुए बच्चों के कमरे में आए। तब करिश्मा ने वरुण को सारी बात बता दी और बच्चों को भी सुला दिया। करिश्मा अभी भी संभली नहीं थी। उसका रोम रोम कांप सा रहा था। वरुण, क्या हम बच्चों को केयर सेंटर में ना भेजें? और अब वे बड़े भी हो गए, स्कूल से वे अब सीधे घर आ सकते हैं, ताकि उस अंकित से छुटकारा मिल सके। तब वरुण ने कहा कि करिश्मा, इस तरह से तो हम समस्या को और भी बड़ा कर रहे हैं। सेंटर के दूसरे बच्चों के बीच अंकित कल को कोई दूसरा बुरा काम कर सकता है। वैसे भी चाइल्ड अब्यूजमेंट की कोई भी घटना के लिए तुरंत ही शिकायत करनी चाहिए। और सुनो, कल मैं भी छुट्टी कर रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ रहना। मैं सेंटर वाली आंटी से बात करता हूँ। अंकित जिस दुकान से सामान लाता है उस दुकानदार से भी बात करूँ, और सबसे पहले उस अंकित को फ़ोन के साथ रंगे हाथ पकड़ूंगा। अभी भी उसके फ़ोन में जो भी पॉर्न साइट है जिसको वह बच्चों को दिखाता है वह अभी भी उसके मोबाइल में होगी, ताकि उस अंकित की गलत हरकतों पर रोक लगाई जा सके। और उसकी शिकायत पुलिस में भी करूँगा। अगली सुबह बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें माँ अपने कमरे में दिखाई दी। उन्हें सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उन्हें सेंटर नहीं जाना है। राधिका बहुत खुश थी कि अंकित भैया अब उन्हें गंदे वीडियोस नहीं दिखाएंगे। दक्ष भी खुश था अपनी बहन राधिका को देखकर। करिश्मा भी खुश थी कि अब उसके बच्चे खुश थे। पर वह मन ही मन सोच रही थी कि वरुण कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाए। वरुण जब सेंटर में पहुंचा तो उस समय सेंटर वाली आंटी भी वहीं थी। वरुण को देखकर आंटी पहले तो घबराई। तब वरुण ने आंटी को अपने विश्वास में लेकर सारी बात बताई अंकित के बारे में। आंटी, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पीछे से ये लड़का इस तरह की गलत हरकत करता है मेरे सेंटर के छोटे बच्चों के साथ। उफ, बहुत गलत। उसने मेरा विश्वास ही नहीं तोड़ा, मेरे सेंटर के बच्चों को भी मानसिक यातना दी है। वरुण, चलो अभी उस दुकानदार के यहाँ। वैसे भी मीना कल रात ही अपने गांव से आ गई है। मीना जितना बच्चों का ख्याल रखती है उतना तो मैं भी नहीं करती। और सेंटर को मीना के हवाले करके आंटी और वरुण दुकानदार के यहाँ चले गए। वहाँ अंकित काम करते हुए दिख गया था। वरुण ने इसी बीच पुलिस को भी फ़ोन करके वहीं बुला लिया। तब दुकानदार को भी सारी बात पता चली कि अंकित ने कितनी गलत हरकत की, वो भी बच्चों के साथ। दुकानदार, ऐसे गंदे लड़के को मैं भी काम पर नहीं रखूँगा, उसे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। कुछ ही समय बाद पुलिस भी आ गई और अंकित को कस्टडी में ले लिया। उसके फ़ोन को भी, जिसमें बहुत सी अश्लील साइट थी जिन्हें वह बच्चों को दिखाता था। सेंटर की आंटी वरुण से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, बेटे, मेरे सेंटर में जो भी राधिका के साथ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो तो अच्छा हुआ कि दक्ष की समझदारी से हमें जल्दी ही अंकित की हरकतों का पता चल गया। वरुण, आंटी आप ऐसे ना कहें। आप और मीना के भरोसे तो हम जैसे लोग अपने बच्चों को सेंटर में छोड़कर ऑफिस में आराम से काम करते हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना कहें। और हाँ आंटी, अभी कुछ दिनों के बाद राधिका इस सदमे से उभरेगी, तभी उसे सेंटर में ज़रूर भेजूँगा। आंटी, समझ सकती हूँ बेटे,
बहुत ही कम लोग होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज़मेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और तुमने अंकित के खिलाफ जो कदम उठाया वह राधिका ही नहीं, सेंटर में जो 8 बच्चे और आते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा कदम है। वरुण, जब भी तुम्हें लगे कि बच्चे सेंटर के लिए तैयार हैं आने के लिए, तुम भेज देना। बाकी अब तुम्हारा दक्ष बड़ा हो गया है, उसे स्कूल के बाद अब घर में रहने की दो। 3 दिन की ट्रेनिंग दोगे तो देखना वह अकेले राधिका को भी देख लेगा। बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा दक्ष। वरुण, जी आंटी। अगर दक्ष कुछ न बताता तो शायद आज अंकित की सच्चाई का पता न लगता। सचमुच समझदार है दक्ष। अच्छा आंटी, नमस्ते, कहकर वरुण घर की ओर चलने लगा। वह मन ही मन अब खुश था कि अब राधिका का ध्यान दक्ष बहुत बढ़िया तरीके से रख सकता है, और अब उन्हें सेंटर में जाने की ज़रूरत ही नहीं। घर आकर करिश्मा को और बच्चों को सारी बात बताकर वरुण ने तसल्ली से सबके साथ मिलकर खाना खाया। राधिका बहुत खुश थी। वह और दक्ष दोनों टीवी पर तारे ज़मीं पर फिल्म देख रहे थे, और दोनों बच्चों के चेहरे की खुशी को देखकर करिश्मा और वरुण भी खुश थे। ऐसा लग रहा था कि खुशियों के इंद्रधनुषी रंग चारों ओर बिखर गए। सारा परिवार एक साथ चहक रहा था। बहुत दिनों के बाद करिश्मा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वरुण मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। हे ईश्वर, मेरा परिवार हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे। परिवार की बगिया में सिर्फ फूल ही नहीं होते हैं, ढेर सारे कांटे भी होते हैं। परिवार के सदस्य कभी सुख के सागर में गोता लगाते हैं, तो कई बार मुसीबतों के भंवर में फंसकर बेचारे खून के आंसू रोते हैं। परिवार वह इकाई है जो एक से एक मिलकर 11 की संख्या का बोध ही नहीं कराती, बल्कि प्रेम, सहयोग एवं भावनात्मक एकता को मजबूत भी करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।